कृष्णा हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और वक्त हो चला है प्रोग्राम आत्मदर्शन का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के बारे में, जो है गोपी गीत। इस गोपी गीत के बारे में हम अब तक 6 श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं, इनकी व्याख्या कर चुके हैं और जान चुके हैं कि किस तरह से श्याम सुंदर के विरह में जो गोपियां हैं उनको पुकार रही हैं, बुला रही हैं, तरीके तरीके से युक्तियां बनाकर वो उनको बुला रही हैं कि कहीं से श्याम सुंदर उनके पास आ जाए। इसी अध्याय को आगे जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे इसके 7th और 8th श्लोक के बारे में। तो सबसे पहले रागलेखा दासी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस चैप्टर का 7th श्लोक हमें क्या कह रहा है। जी जी। ब्रज गोपियाँ यमुना पुलिन पे बैठी हैं और जितनी भी थी वो सुस्वर से 19 श्लोकों में श्याम सुंदर का आवाहन कर रही हैं, उन्हें बुलाने की चेष्टा कर रही हैं जी। तो विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति कर रही हैं, उनके गुणानुवर्णन कर रही हैं, उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप आइए, आप हमारे सिरों पे अपना कर कमल रख दीजिए, हमारे अपना मुख कमल दिखाइए, हमारे वक्षस्थल पे अपना हाथ रख दीजिए। तरह तरह से निवेदन कर रही हैं उनको, तरह तरह से प्रलोभन और वो कर रही हैं। तो अब जो 7वें श्लोक में है, कह रही हैं प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगाम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पिताम ते पदाम्बुजाम कृणुकुचेशुना कृन्दिरेशया। गोपियाँ बोली, हे कृष्ण, आपके चरण कमल तो हमारे वक्षस्थलों पे अर्पण कर दो। जी। तो कृष्ण कहें कि किस लिए करूं मैं? तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा हृदरोग अर्थात काम की ज्वाला को नाश करने के लिए। तो इसमें बताया कि वो स्मर्था रति है, जो ब्रज गोपियाँ हैं उनकी स्मर्था रति है। 3 प्रकार की रतियों का वर्णन आया उज्ज्वल नीलमणि में। एक साधारणी रति, एक सामंजस्य रति और एक स्मर्था रति। साधारणी रति कुब्जा में जो कि संभोग की इच्छा रखती थी। श्री कृष्ण जब द्वारका में गए तो कुब्जा एक पीछे से कुबड़ निकला हुआ था पीठ में, तो वो बड़ी सुंदरी थी किंतु वो टेढ़ी मेढ़ी डिफॉर्म्ड थी। वो कंस के लिए चंदन लेके जाती थी, चंदन की सेवा करती थी। तो श्री कृष्ण को देख के उसके मन में इच्छा हुई कि मैं इनके साथ मिलूं। तो उन्होंने वो इच्छा व्यक्त करी, तो इसलिए इन्हें साधारणी ऑर्डिनरी रति है। फिर एक रति है महिषियों में, जो द्वारका की जो श्री कृष्ण की रानी है 16,108, उनकी रति क्या है कि उनकी कुछ एक भाग वो अपने बच्चों से, जिन 10-10 लड़के, एक लड़की हैं उनके प्रत्येक के, और एक भाग वो अपने राजकाज को देती हैं, एक भाग अपने सास ससुर अन्य संबंधियों को भी स्नेह भाजन करती हैं, और एक भाग, चतुर्थ भाग वो देती हैं श्री कृष्ण को। तो इसलिए सामंजस्य, रिकंसाइलेशन, हाँ, कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा उधर थोड़ा उधर। स्मर्था मतलब ब्रज गोपियों में तो कुछ भी नहीं और कुछ नहीं, केवल कृष्ण। और इनका है थोड़ा सामंजस्य करती हैं, थोड़ा सा बैलेंस करती हैं। फिर एक रति है जो ये साधारणी रति, सामंजस्य रति, फिर है स्मर्था रति। तो जो महिषियाँ हैं उनको ये है कि मैं इनकी पत्नियाँ हूँ और ये मेरे पति हैं, ये भाव है। लेकिन जो स्मर्था रति है, जो ब्रज गोपियाँ हैं, वो अपनी लोक मर्यादा, लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म आदि सबका उल्लंघन करके और केवल श्री कृष्ण आधी रात को बंसी बजाते हैं, तो वो सब कुछ छोड़ देती हैं, अपने पतियों को, बच्चों को। पति सुतान में आगे हम आएगा कि अपने पतियों को, बच्चों को, भाई बंधुओं को, माता पिता को, सबको छोड़ के केवल श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा करती हैं। तो यह स्मर्था रति, तो मतलब वेरी वेरी स्ट्रांग। तो इसलिए बताया जाता है कि अगर साधारणी रति मणि है तो सामंजस्य रति चिंतामणि है, और सामर्था रति है कौस्तुभ मणि। तो कौस्तुभ मणि महामूल्यवान होती है, उसके जैसा दूसरा कुछ नहीं होता। चिंतामणि भी बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी एक आध और भी चिंतामणि मिल सकती है। और जो साधारणी जो है मणि मतलब ऑर्डिनरी ज्वेल तो बहुत सारे मिल सकते हैं। बेसिकली 3 रतियों का वर्णन है इसमें। जी, तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है।
तो बोलते हैं कि जो ब्रज गोपियाँ हैं वो लोग अपने स्मर्था रति में हैं, तो वो लोग महाप्रेमवती हैं। वो अपने दुख का नाश करने के लिए सुख की प्राप्ति के ज्ञान से रहित है। वो अपने सुख और दुख की चिंता नहीं करती, केवल चिंता करती हैं कि हम श्री कृष्ण को कैसे सुख प्रदान करें, वो कैसे प्रसन्न होए। तो अपनी कायिक वाचिक मानसिक चेष्टाओं से वो उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करती हैं। तो उनका जितना भी ये परम विदग्धा ब्रज देवियाँ हैं, ये अपनी प्रेम को ना वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं करती हैं। जैसे इस जगत में हम देखते हैं कोई भी प्रेमी प्रेमिका बोलेंगे आई लव यू, तो कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर हम उसको वाणी से व्यक्त कर देंगे तो प्रेम लघु हो जाएगा, अच्छा, छोटा हो जाएगा, बहुत निम्न कोटि का प्रेम हो जाए। यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो उसको बताएगा नहीं, भीतर भीतर करेगा और अपने एक्शन से प्रेजेंट करेगा। जी, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने आप व्यक्त नहीं करा। तो इसका एक उदाहरण देते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जैसे एक कोई व्यक्ति था, उसके घर में कोई उसका बड़ा भोजन प्रेमी व्यक्ति आया। तो वो व्यक्ति जब आया तो वो अपनी पत्नी को कहेगा, अरे देखो सुनो, मुझे ना थोड़ा रबड़ी कचौड़ी गुलाब जामुन खाना है, तो तुम मंगा दो। ये नहीं कहेगा कि मेरे मित्र आया, मित्र को खाना है। अगर वो कहेगा मित्र को खाना है तो लघु हो जाएगा प्रेम। तो वो कहेगा मुझे खाना है, मतलब मुझे खाना है मतलब मेरे मित्र को भी साथ में खाना है। अच्छा, तो वो ऐसा कहेगा। तो वो भोजन जो लोभी मित्र है वो पूछता है कि भाई ये किस लिए कर रहे हो? हाँ, तो वो कहता है ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ। तो इस तरह से अपनी वाक्चातुर्य से अपने मित्र के प्रति जो प्रेम है उसको व्यक्त करेगा। अगर यदि वो कह दे कि ये सब परिश्रम तुम्हारे सुख के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो प्रेम लघु हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हाँ? तो इसलिए बोलते हैं कि और एक बात बताते हैं कि प्रेम रूपी प्रदीप अगर है वो हृदय की गुफा में जलता रहता है। तो जब उसको वाणी के द्वारा हम व्यक्त कर देते हैं तो जैसे कि एक मोमबत्ती को फूंक मारेंगे तो वो बुझ जाती है। तो ऐसे ये आलोकित करता रहता है हृदय को, लेकिन जब हम इसको बाहर निकाल देते हैं तो ये बुझ जाता है। अच्छा। इसलिए जो प्रेम, अगर कोई व्यक्ति कह दे मैं तुम्हें अत्यंत प्रेम करती हूँ, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, तो मतलब बिल्कुल जीरो प्रेम है, लेकिन आजकल के टाइम में तो यही हो रहा है। आजकल तो अब कलिकाल है, लेकिन अब जब कृष्ण के समय में जब तक मुंह से बोल के व्यक्त न करो तो माना क्योंकि भीतर तो कुछ नहीं है ना, केवल रिवर्स हो चुका है। पहले भीतर होता था, व्यक्त नहीं होता था। यहाँ तक कि पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे, पति भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेता था, पत्नी भी पति का नाम नहीं लेती। तो आजकल तो वो सब भाव नहीं है, सब लोग फ्रीली ले रहे हैं, लेकिन प्रेम भी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो पहले तो प्रेम भीतर होता था, कुछ केसेस हैं जिनमें ऐसा नहीं है। नहीं, प्रेम होता था तो वो कितने 30 40 50 साल निभाते थे, एक पत्नी का व्रत का धर्म लेते थे। आजकल तो 5-10 साल किसी की हो जाए मैरिज सक्सेसफुल तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यदि वो उसके भीतर भीतर रखेगा तो प्रेम है ना गाढ़ता को प्राप्त करेगा। तो इसलिए ब्रज गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा जो मिलन है आपके साथ वो सर्वदा निर्दोष है। हमने घर गृहस्थी की दुष्कर बेड़ियों को तोड़कर लोक मर्यादा का उल्लंघन करके तुमने मेरा भजन किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रज गोपियाँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, क्योंकि तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया, सारे अपने घर की बेड़ियाँ, लोक मर्यादा, सब कुछ छोड़कर तुमने, मैं देवताओं की लंबी आयु भी प्राप्त कर लूँ ना तो तुम्हारा इस प्रेम और सेवा का बिंदु मात्र भी प्रतिपादन नहीं कर सकता, बिंदु मात्र भी मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकता। क्योंकि गीता में भगवान ने वचन दिया है कि ये यथा माम प्रपदन्ते तान तसैव भजाम्यहम्, जो मेरा जिस प्रकार से भजन करेगा मैं उसको वैसा ही उत्तर देता हूँ। यदि कोई बोलेगा आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका दास हूँ, तो मैं प्रभु बन जाता हूँ, वो मेरा दास बन जाता है। कोई बोलता है आप मेरे फ्रेंड हो, सखा हो, तो मैं फ्रेंड बन जाता हूँ। कोई बोलता है आप मेरे प्रियतम हो, तो मैं प्रियतम बन जाता हूँ। कोई बोलता है आप मेरे पुत्र हो, तो मैं छोटा बच्चा बन जाता हूँ। तो जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसको वैसा वैसा उत्तर दे देता हूँ। लेकिन हे ब्रज गोपियों, तुमने सब कुछ छोड़ के मेरा भजन किया, लेकिन मैं अपने किसी को नहीं छोड़ सकता। मैं अपने माता पिता, अपने सखाओं को, अपने दासों को, यहाँ तक कि कल का आया हुआ कोई व्यक्ति आगे हरे कृष्णा कर रहा है, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता। तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारा भजन नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि जो जैसा करेगा मैं वैसा प्रति उत्तर करूंगा, लेकिन अब मैं तो ऋणी हो गया। तो अब बताओ मैं क्या करूं जिससे मैं तुम्हारे प्रेम का ये ऋण शोधन कर सकूं। जी जी। तो इस तरह से श्री कृष्ण अब कह रहे हैं कि हे ब्रज गोपियों, मैं तो पाप से भय करता हूँ,
तो गोपियाँ कह रही हैं कि अगर कोई शरणागत जीव आते हैं तो उसका सारे पापों को आप नाश कर देते हैं। कोई भी आपके शरण में आता है तो आप उसके सारे समस्त पापों को हरण कर लेते हैं। कहते हैं यदि मैं अपने चरण कमल आपके वक्षस्थलों पर रखूंगा तो मुझे पाप लगेगा, है ना, कि पराये पर स्त्री के उस पर कर रहा हूँ। तो कहते हैं आपके तो जो भी शरणागत है उसके पापों को हर लेते हो तो आपको क्या पाप लगेगा, अब तो भगवान है स्वयं। तो फिर उसके बाद यदि श्री कृष्ण कहें कि भाई तुम्हारे वक्षस्थल तो बड़े कठोर हैं तो मैं इस पे कैसे चरण, मेरे चरण कमल तो बड़े सुकोमल हैं, इतने सुंदर कमल के जैसे एकदम सुकोमल हैं। तो बोलते हैं अच्छा जब आप गैया चराने जाते हो तब आपके चरण कमल सुकोमल नहीं रहते हैं। तब तो आप गैया के पीछे कितने कठोर भूमि पे भ्रमण करते हो। गैया घास खाने के लिए कहाँ जाती है, आप उसके पीछे 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 चलते रहते हो, तब आपको कुछ नहीं होता है। वो तो कठोरता को आप सहन कर लेते हो, हमारे स्तन तो इतनी कठोरता है उनकी, और वो तो हमारा वक्षस्थल तो तुम्हें सुख प्रदान करने वाला होगा, तो तुम इस सूरज सुख का आनंद लो। फिर अगर कृष्ण पुनः कहें कि भी नाना प्रकार से अलंकारों से भूषित तुम्हारे वक्षस्थलों पर मेरे द्वारा चरण स्थापन करना अनुचित है, भाई तुम्हारे तो वक्षस्थल में इतने सारे हार अलंकार हैं, तो मैं अपना चरण कमल स्थापित करूँगा तो उस पर वो एक भूषण स्वरूप नहीं लगेगा। तो वो कह रही है श्री निकेतनम कि आपकी चरण कमल तो सब प्रकार की शोभा संपद है, लक्ष्मी देवी इस पे सदैव निवास करती है, आपके चरण चापन करती हैं क्योंकि सब प्रकार की शोभाओं से युक्त है आपका चरण कमल। तो इसलिए आप हमारे यदि वक्षस्थल पे स्थापित करेंगे तो श्रेष्ठ अलंकार के रूप में वो दिखाई देगा। तो फिर श्री कृष्ण यदि कहें कि मैं तो तुम्हारे पतियों से डरता हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँगा तुम्हारे पति आ जाएंगे मुझे मारने के लिए, तो गोपियाँ कह रही है फणी फण अर्पितम कि आपने तो अपने चरण कमल कालिया नाग पे धारण किए हैं, उसके विषधर उस पे फन फन पे नृत्य किया, तो तब आप तो भयभीत नहीं हुए, तो हमारे पतियों से क्यों भय कर रहे हो। हर तरीके से उनका जवाब है। जी बिल्कुल हाजिर जवाब है। तो इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जो प्रणत होते हैं उनके सारे पापों को कर्षण कर लेते हैं। तृणचरानुगम, आप इतने गैयाओं के पीछे तृण जो खाती हैं उनके पीछे अनुगत करते हो। श्री निकेतनम, जो लक्ष्मी जी के भी शोभा संपद है आपके चरण कमल, और ऐसे चरण कमलों को आपने कालिया नाग पे भी स्थापित किया है। तो ऐसे सुंदर चरण कमल जो है आप हमारे वक्षस्थल पे स्थापित कीजिए जिससे हमारी जो काम ज्वाला है वो नष्ट हो जाए। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आ रहा है। आप सबको भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा इस चैप्टर का जो हमने 7वें श्लोक का वर्णन किया है कि गोपियाँ जो हैं हर तरीके से कान्हा को रिझा रही हैं कि वो कुछ भी करें, किसी भी तरीके से आएँ लेकिन आएँ। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं, आगे बात करेंगे इसके 8th श्लोक के बारे में। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, प्रोग्राम आत्मदर्शन के साथ। फील गुड फील लाइव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण के रसस्थली से अंतर ध्यान होने पर ब्रजंगनाओं ने उनके विरह में व्याकुल होकर जो विलाप करती हुई गीत गाया, उसे सुन करके श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। वे अपने को और छिपा नहीं रख पाए। सहसा उनके सामने मनमत मदन के रूप में अपराधी की भांति प्रकट हो गए। वह विरह गीत या गोपी गीत इस प्रकार है।
जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा श्वाश्वतत्र हि दैतदृश्यता दीक्षुस्तावका त्रैधिताशव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातसत् सरसिजो उदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा विषजलापया व्यालराक्षसा वर्षमारुधा वैद्युतानला भीष्मयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् इखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखी उदीयमान शाश्वतं कुले विरचता भयं विष्णुदूर्यते शरणमीशां संसृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् वीरजोषिता निजजनस्मया ध्वंसनास्मिता भज सखे भवत् किङ्करीष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणफर्णार्पितं ते पजाम्बुजं कृणकुचे सुना कृन्दिहित्सयम् बल्बुकाक्यया बुधमनुघ्रया पुष्करेक्षणा विधिकरीमां वीरमुह्यति अदर्शिधुना आययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते
Krishna Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और हमारे साथ स्टूडियो में हैं रागलेखा दासी जी, जो हमें बता रही हैं गोपी गीत के बारे में। किस तरह से अपने प्रियतम को बुलाने के लिए गोपियां तरह तरह की युक्तियां कर रही हैं, प्रश्नों के जाल भी खुद बना रही हैं, उत्तर भी खुद दे रही हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है हम सबको, आपको भी आ रहा होगा। अब हम जानना चाहेंगे इसका 8th श्लोक क्या कहता है। रागलेखा दासी जी प्लीज़ हमें बताइए। जी। मधुरया गिरा वल्गुवाकया बुधमनो गया पुष्करेशना विधिकरीरिमा वीरमोयति अधरसिदुना आयायस्वना। मधुरया गिरा, हे श्याम सुंदर आप इतना मधुर वाक्य बोलते हो, इतनी वाणी आपकी मधुर है कि उसके जाल में हमें फंसा लेते हो अपने वल्गु वाक्यों में। उदाहरण के लिए बताते हैं कि जैसे क्या करते हैं कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि स्वागतम वो महाभागा, हे ब्रज गोपी। जब वो वेणु बजाते हैं और गोपियाँ उनके पास आती हैं तो कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यवान गोपियों तुम्हारा स्वागत है। फिर कहते हैं हे महासौभाग्यवती तुम्हारा सुखपूर्वक आगमन तो हो गया। हे राधिके तुम बाब्य स्वभाव से कठोर हो या दक्षिण वशता मृदुल ही हो, किंतु तुम मेरी प्राण हो। इस तरह से उनको रिझाते हैं। अब चंद्र किरण के बिना चकोर पक्षी की तो कोई गति नहीं है, तुम्हारे बिना मेरी भी कोई गति नहीं है। इस तरह के वाक्यों के द्वारा वाग जाल में फंसा लेते हैं गोपियों को भी और राधे को भी। जी। तो वो कहते हैं कि यदि कृष्ण आपत्ति करें कि तुम अधरामित दान करने के लिए कह रही हो, वो तो अदेय है, मैं तुम्हें किस प्रकार दान करूं। तो हे वीर तुम दयावीर ही नहीं हो, दानवीर भी हो। दयावीर मतलब जो किसी व्यक्ति को वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती उसको भी दे दे, तो वो है दयावीर जी। दयावीर और दानवीर। तो तुम्हारे लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं कि श्री कृष्ण कर्णामृत में लीलाशुक जो बिल्वमंगल जी हैं ठाकुर, उन्होंने श्री कृष्ण की मधुर वचनावली का वर्णन करते हैं। तो जैसे उसमें बताया कि हे सुंदर, जब तुम मद से गर्वित गोपांगनाओं के साथ प्रेमालाप करते हो, जब श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ आलाप करते हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो तुम्हारे किशोर स्वभाव के लिए सुलभ चपलता में उस प्रेमालाप की कोई सीमा नहीं रहती है। तो आप किशोर हो, किशोर मतलब एकदम एडोलेसेंस के बाद जो यूथ में आए हो, यंग हो, और आपकी जो इतनी चपलता, इतनी चंचलता है और उस रेस्टलेस वो टॉक्स हैं, उसकी कोई मतलब उसका कोई छोर नहीं है, और छोर नहीं है, एकदम एंडलेस है वो जी। और वो प्रेमालाप अमृत रस से परिपूर्ण है। उसकी पदभंगी अर्थभंगी अत्यंत मनोरम है। मतलब जो वो वाक्य बोलते हैं तो पद इतने ललित, इतने सुंदर होते हैं, उसके जो अर्थ होते हैं वो भी बड़े सुंदर होते हैं। इस जगत में हम देखते हैं जो बातें करते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है, नॉनसेंस बातें करते हैं, लेकिन अच्छी लगती हैं वो बातें कि किसी के मुंह से सुनना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही गोपियों को श्री कृष्ण की वाणी बहुत मधुर लगती है। लेकिन बहुत अंतर है इस जगत की बातों में और उनकी वाणी में। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन जैसे हम अपने युग को देखें, अपने टाइम को देखें, आजकल हम अगर आपस में देखें, क्योंकि हमने तो उन सबको देखा नहीं, तो हम तो यहीं से अपनी कल्पना जारी रख सकते हैं ना कि हमारे युग में कई बार कोई इतना प्यारा बच्चा हमारे सामने आ जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसकी बातों में खो जाने को मन करता है। तो उस युग में गोपियां भी ऐसे कृष्ण की बातों में मगन हो जाती हैं। तो एकदम परफेक्ट मास्टर है, वो तो भगवान है, खैर उनके साथ तो किसी का मुकाबला नहीं है जी। तो वो कहते हैं कि आप अपने विशाल नेत्रों के संचालन द्वारा, जैसे जब वो वाक्य बोलते हैं तो अपनी भौं को मटकाते हैं, नेत्रों को इधर उधर देखते हैं, तब वो वाक्य बोलते हैं। तो कहते हैं ये जो जब आप ऐसी वाणी बोलते हो तो कहते हैं सुकृति संपन्न व्यक्तियों के हृदय में स्फुरित होकर परमानंद रूपी संचित करती है। इतना आनंद होता है उनको सुनकर कि ये क्या बताएं। तो इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं जैसे वल्गु वाक्य कैसे हैं, हे मेरी प्राण वल्लभा, प्राणों की एकमात्र वल्लभाओं, हे मेरी रत्न वल्लभाओं, तुम मेरा जीवन स्वरूप हो और मैं तुम्हारे प्रति उदासीन नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारे स्वर्ण जैसे निर्मल प्रेम की स्वर्ण श्रृंखला के निरंतर बद्ध दास के प्रति अविश्वास मत करो। ये है वल्गु वाक्य। अच्छा। चाटुकारी जैसे कहते हैं बट
बटर फ्लैटरी है ना, बटर लगा लगा के बातें करते हैं ना इस जगत में, किसी से काम निकालना होता है तो थोड़ा बटरिंग करते हैं। माखन चोर जो उनकी भी बटरिंग कर रहे हैं, माखन चोरी चोरी करके ऐसे लगा देते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप मेरे दास के प्रति अविश्वास मत करो, तुम मुझे अपने अपने हाथों के आभूषण स्वरूप कंगनों की भांति समझो। मैं तो तुम्हारे हाथों का कंगन हूँ, जैसे हाथ में कंगन वशीभूत रहता है हाथ के, ऐसे मैं तुम्हारे वशीभूत हूँ, तुम्हारा कठपुतली हूँ। तुम जैसे मुझे नचाओगी मैं नाचूंगा। जैसे कि ब्रज गोपियाँ उनको बोलती हैं कि श्याम सुंदर हम तुमको ना एक लड्डू देंगी, छछिया भर छाछ पे नचाती हैं, एक छाछ चुल्लू पर छाछ देंगी। जिसके घर में 9 लाख गैया बंधी हुई हैं, उसके दूध माखन छाछ की कमी है, कुंड भरे हुए हैं, तो वो चुल्लू पर छाछ के लिए उनको नचाती हैं। तो श्याम सुंदर एक कमर पे हाथ रख के एक ठुमका लगाते हैं। अच्छा। और आलाप करते हैं आ, तो वो फिर कहती हैं एक और लगा दे, एक और लड्डू देंगी तुझको, तो एक और लगाते हैं। फिर थोड़ी देर में कहते हैं तुम मुझे कितने लड्डू दोगी, मेरी तो कमर ही दुख गई है, इतने ठुमके लगवाती हो तुम मुझसे। तो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे हाथों का कंगन स्वरूप हूँ और तुम मुझे अपने करतल गत ही समझो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर किसी गोपी ने कहा, मधुर्य आ गिरा, तुम माधुर्य को प्रकाश करने वाले हो, इतने सुमधुर वल्गु मनमोहक पद बोलते हो, और बुद्ध मनोज्ञा मतलब जो विदग्ध जन भी तुम्हारी वाणी को सुन के मोहित हो जाते हैं। जो बड़े धीर, बड़े इंटेलिजेंट, बुद्धिमान हैं, लेकिन वो लोग भी मोहित हो जाते हैं, बिविल्डर्ड हो जाते हैं कि क्या बोला, कैसे बोला, उसी से मोहित होकर उसी में वो बह जाते हैं। तो कहते हैं हम तुम्हारी वाणी को सुनकर विधि करी, हम तुम्हारी किंकरी बन गए हैं, दासियाँ बन गई हैं, और इन दासियों को अपना अदर पान करा के, अदर सुधा पान करा के संजीवित करो। हम इतनी मोहित हो गई हैं कि हम मूर्छित हो जाती हैं जब आपकी वाणी सुनती हैं, तो आप हमें संजीवित करो, अधर सुधा पान कराओ। और इस तरह से वो उनको विभिन्न प्रकार से बोल रही हैं कि हमने ऐसा सुना था, आपने उस वक्त हमें ऐसा कहा था, ये कहा था, ये सब उनको स्मरण करा रही हैं। कृष्ण तो छुपे हुए सब सुन रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं कि मैंने जब ऐसा कहा था इन लोगों को ये इस पर ये प्रभाव पड़ा, तो बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन वो छुप छुप के और अधिक उसको पान करना चाहते हैं। जी, मतलब वो सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो भी आनंदित हो रहे हैं कि किस तरह से गोपियाँ उनको बुला रही हैं और उन पुरानी सभी बातों को याद कर रही हैं कि हमने ऐसे कहा था तो तुमने ऐसे कहा था। वो उनके सामने प्रकट नहीं हो रहे, क्योंकि प्रकट होंगे तो उनका भाव अंतराल आ जाएगा, भाव व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अभी तो वो आपस में चर्चा कर रही हैं, आपस में व्यक्त कर रही हैं अपने अपने हृदय के भाव, लेकिन जब श्री कृष्ण सामने आ जाएंगे तब ऐसी बातें नहीं कर पाएंगी। अभी तो उनको बुलाने के तरीके हैं ये कि हम तुम्हें याद दिलाएं सब कुछ और तुम दौड़े चले आओ। जी, बहुत अच्छे। गोपी गीत अध्याय के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम जान रहे हैं कि किस तरह से गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण को बुला रही हैं, उनको तरह तरह से अपनी बातें याद दिला रही हैं, अपना बचपन याद दिला रही हैं कि हमारी अटखेलियाँ, हमारा आपके साथ नाचना, गाना, हंसना, मुरली सुनना, ये सब बातें उनको याद दिलाकर बुलाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। आज हमने बात की इसके 7th और 8th श्लोक के बारे में। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सुंदर तरीके से हमें वर्णन करके बताया कि और भी आनंद आता जा रहा है कि इतनी सरल भाषा में हम जान रहे हैं कि उस टाइम की रासलीला कितनी मधुर हुआ करती थी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। गोपी गीत के बारे में और भी आगे बात करेंगे, अगले एपिसोड में आपसे फिर चर्चा होगी इस अध्याय के बारे में, लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आने वाले और भी प्रोग्राम सुनिए, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।